एक ऐसी अद्भुत कहानी जो मैं आपको आज ध्यानपूर्वक सुनाऊंगा और उसे सुनने के बाद आप ज़्यादा सोचना, डरना और चिंता सब छोड़ देंगे और आपका मन खुशियों से और प्रसन्नता से भर जाएगा। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वह युवक अत्यंत दुखी था, वह बहुत निराशा था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मतलब के लिए क्यों जीता है। उसे हर जगह हर कोई केवल स्वार्थ ही नजर आता था। वह हमेशा यही सोचा करता था कि उससे कोई प्यार नहीं करता, उसकी कोई परवाह नहीं करता। सब उससे मतलब के लिए अपने संबंध रखते ही मतलब खत्म हो जाते ही सब उसे अपने आप से दूर कर देते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम भी हमेशा किसी न किसी का साथ ढूंढते ही रहते हैं और जब हमें किसी का साथ नहीं मिल पाता तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, कमज़ोर महसूस करते हैं। हमें लगता है कि इस दुनिया में हमारे जैसे ही कोई है ही नहीं, हमें कोई प्यार नहीं करता, हमारी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि अंत में तो हर किसी को अकेले ही जाना है। वह व्यक्ति अपने इस अकेलेपन से बहुत परेशान हो चुका था, जिस कारण एक दिन उसने अपना घर छोड़ दिया और एक रास्ते पर निकल पड़ा। उसके मन में कई सारे विचार थे। उन विचारों में मग्न होकर वह उस रास्ते पर आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वह उस आश्रम की ओर आगे बढ़ा। तभी उसने देखा एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान करना सिखा रहे थे और उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरु, आखिर यह ध्यान क्या है और इस ध्यान को करने से हमें क्या लाभ? तभी वह गुरु अपने शिष्य के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, पुत्र, ध्यान ही सच और ध्यान ही हमें अकेला कर देता है। हम जितने ज़्यादा अकेले होते उतना ही हम ध्यान में उतरते चले जाते हैं और यही अकेलापन तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाता है, तुम्हें सत्य की प्राप्ति करवाता है। वह युवक आश्रम के बाहर खड़े होकर यह सब कुछ देख ही रहा था, सुन रहा था। जैसे ही उसने उन गुरुवर के मुख से यह सारी बातें सुनी, वह दौड़ा दौड़ा उन गुरुवर के पास आया और कहने लगा, गुरु, यदि ध्यान हमें अकेला कर देता है तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं इन सब चीज़ों में श्रेष्ठ हूँ। आप तो ध्यान का सहारा लेकर अकेले होते, लेकिन मैं तो ऐसे ही अकेला हूँ। मेरा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूँ, जो मेरी परवाह करता हो, जो मेरा ख्याल रखता हो, और मैं अपनी राह पर अकेला ही चलता चला जा रहा हूँ। उस व्यक्ति की यह सारी बातें सुनकर उन गुरुवर ने उस व्यक्ति को ध्यानपूर्वक देखा और उसके बाद उससे कहते हैं, बनते, अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे सगे संबंधी, इन सबको लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? उन गुरुवर के मुख से बात सुनकर वह व्यक्ति चौंक उठा और उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। तभी वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, कौन है मेरे पीछे? कोई तो नहीं है, ना मेरे परिवार वाले, ना मेरे मित्र और ना मेरे शत्रु, ना ही मेरे सगी संबंधी। मैं तो सबको पीछे छोड़ आया हूँ, क्योंकि कोई मुझे नहीं पूछता, कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई मेरा ख्याल तक नहीं रखता, यहाँ तक कि मेरी कोई आवाज़ तक नहीं सुनना चाहता। लेकिन जब किसी के ऊपर कोई समस्या आती है तो वह मुझे अवश्य याद करता है, पर बाकी समय पर मुझे पूछते तक नहीं। उन्हें यहाँ तक खबर नहीं होती कि मैं किस हाल में हूँ, मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। उन सब को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन गुरुवर ने उस व्यक्ति की ये सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद उस युवक से कहते हैं, बनते, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब तक तुम इन सभी को छोड़कर नहीं आते तब तक तुम भला अकेले कैसे हो सकते हो? वह व्यक्ति एक बार फिर से आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़कर देखता है और फिर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यहाँ पर तो कोई नहीं है, मैं अकेला ही यहाँ पर आया हूँ। लग रहा है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे, मेरे पीछे कोई नहीं है, आप खुद देख सकते हो। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि जाओ और उन्हें छोड़कर आओ, जब मेरे साथ कोई है ही नहीं? मैं भला उन्हें कहाँ छोड़, कैसे छोड़? और उस युवक की ये सारी बातें सुनकर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बनते, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे कोई साथी चाहिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं जीवन भर
आपका आभारी रहूंगा। उस युवक की यह बातें सुनकर उन गुरुवर ने कहा, बंते, तुम चाहो तो यहाँ पर 1 महीने रह सकते हो। उसके बाद ही मैं यह निर्णय कर पाऊंगा कि क्या तुम मुझे अपना शिष्य बनाना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन मेरी एक बात माननी होगी, तुम्हें 30 दिनों के अंदर ध्यान का अभ्यास करना होगा। अगर तुम यह कर सकते हो तो तुम यहाँ पर अगले 1 महीने के लिए रुक सकते हो, अन्यथा हमारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। उस व्यक्ति ने काफ़ी सोच विचार कर उन गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आप चाहते हैं कि मैं इन 30 दिनों में ध्यान का अभ्यास करूँ तो मैं यहाँ करने के लिए तैयार हूँ। उस व्यक्ति ने उन गुरुवर की बात मान ली और आश्रम में ही रुक गया। अगले दिन सुबह वह गुरुवर व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे, बंते, तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं भला किससे बात करूँगा, मैं तो अकेला हूँ। तभी वो गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, लेकिन अब ध्यान लगाओ, क्योंकि तुमने मुझे वचन दिया था कि इन 30 दिनों में तुम ध्यान का अभ्यास करोगे। उन गुरुवर के कहने पर वह व्यक्ति ध्यान करने बैठ जाता है, लेकिन पहले दिन उसे ध्यान करने में बहुत तकलीफें आती है, बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि वह ढंग से लगातार बैठ भी नहीं पा रहा था। उसके पैर मानो सुन्न से हो जाते और उसका पैर मानो काम करना ही बंद कर देता। यह सारी बातें वह गुरुवर देख रहे थे। तभी उन गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा, बंते, तुम जितना देर चाहो उतना देर बढ़ सकते हो, या ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि तुम एकाएक लगातार बैठे ही रहो। यदि तुम्हें थोड़ी तकलीफ है तो तुम उठ सकते हो, टहल सकते हो और फिर आकर बैठ सकते हो। इतना कहकर वह गुरुवर वहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह सुबह फिर वह उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे, बंते, कौन है जिससे बातें कर रहे? कोई आया है क्या? उन गुरुवर की बात का जवाब देते हुआ व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुदेव, यहाँ पर कोई नहीं है, आप खुद देख लीजिए, मैं भला किससे बात करूँगा। तभी वह गुरुवर एक बार फिर उस व्यक्ति से कहते हैं, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, क्या केवल आंखें बंद करके बैठ जाना ही इसे ध्यान कहते हैं? अगर इसे ध्यान कहते हैं तो यह तो बड़ा ही आसान है और इसे तो कोई भी कर सकता है। केवल आंखें बंद करके बैठना ही तो है। इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बंते, केवल आंखें बंद करके बैठ जाना इसे ध्यान नहीं कहते। ध्यान करने के लिए तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना होगा, अपने मन को किसी एक चीज़ पर लगाना होगा। वह कोई भी चीज़ हो सकती है, बाहर की कोई आवाज़ या तुम्हारे भीतर से आने वाली या सांसें, इन सांसों के अंदर और बाहर होने की आवाज़। तुम ऐसी भी चीज़ पर ध्यान लगा सकती हो जो लगातार वर्तमान समय में घट रही है, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान उस चीज़ पर एकाग्र हो और तुम्हारा ध्यान कहीं भी भटके नहीं, जिस कारण तुम उस पर ध्यान लगा पाओ। और एक बात और याद रखना, जब तुम उस चीज़ पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान हटना नहीं चाहिए। इतना कहकर वह गुरुदेव वहाँ से चले गए। अगले दिन जब वह सुबह सुबह एक बार फिर उस व्यक्ति से मिलने आए तो उन्होंने एक बार फिर उस व्यक्ति से कहा, बंती, आज कौन आया है? किससे बात कर रहे हो? बड़ी जोर जोर से आवाज़ आ रही है। तुम यहाँ पर खुद शांति पाने आए हो या फिर दूसरों को अशांत करने के लिए? वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यहाँ पर तो कोई नहीं है, मैं भला किससे बात करूँगा? यहाँ तक कि अभी तक मेरे मुख से एक शब्द तक नहीं निकला, तो फिर आपको कैसे जोर जोर की आवाज़ें कहाँ से आ रही है? और जब मैंने एक शब्द भी नहीं बोला तो मैं भला दूसरों के लिए अशांति का कारण कैसे बन सकता हूँ? तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? तभी वह गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप कहते हैं किसी भी एक चीज़ पर ध्यान लगाओ जो वर्तमान समय में घट रही हो, उस पर अपना पूरा ध्यान लगा दो। लेकिन जब मैं अपनी सांसों पर या फिर किसी ऐसी चीज़ पर ध्यान लगाने का प्रयास करता हूँ जो लगातार घट रही है, तो मेरा ध्यान लगातार नहीं रह जाता। मैं पल पल भटकता रहता हूँ। कभी मुझे याद आने लगता है तो कभी मुझे कुछ और याद आने लगता है। वो पुरानी चीज़ें, वो पुरानी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। आपके कल यहाँ से चले जाने के बाद मैंने ध्यान करने के लिए बहुत प्रयास किया,
लेकिन वो पुरानी यादें बार बार मुझे याद आ रही थी, जिस कारण से मैं एक चीज़ पर ध्यान लगा ही नहीं सका। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति की सारी बातें सुनकर अब गुरु मुस्कुराने लगे और वहाँ से चले गए। उन गुरुवर की हंसने की वजह से उस व्यक्ति को समझ नहीं आए। अगले दिन सुबह सुबह एक बार फिर वह गुरुवर उस व्यक्ति के पास पहुँचे और कहा, बंते, यह तुम क्या कर रहे हो? इतना आलस चारों ओर आलस फैला हुआ है। अपने पास से आलस को भगाओ, अन्यथा यह तुम पर हावी हो जाएगा और फिर तुम हमेशा इसके अधीन बनकर रहोगे। तभी व्यक्ति गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप तो रोज एक ही बात कहते हैं, यहाँ पर कोई है लेकिन मुझे तो कोई नजर न आता ही नहीं। आप ही बताइए यहाँ पर कौन है? तभी वह गुरु वह उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, चलो अभ्यास के लिए चलते हैं। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर, मेरा प्रश्न आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, हाँ पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आपकी कृपा से अब मैं पहले से बेहतर तरीके से ध्यान कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे एक समस्या आ रही है और वो यह है कि जब भी मैं अपनी सांसों पर ध्यान देता हूँ तो मेरा मन एकाग्र तो होता है और मैं पहले से ज़्यादा और अच्छी तरह से ध्यान भी लगा पाता हूँ, लेकिन ध्यान लगाते लगाते मुझे नींद आने लग जाती है और मैं सो जाता हूँ। फिर उसके बाद मुझे ध्यान नहीं होता, उसके बाद केवल बस मुझे नींद ही नींद आती रहती है और मैं ध्यान की तरफ फिर अपने आप को मोड़ नहीं पाता। उस व्यक्ति की बात सुनकर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, यह तो अच्छी बात है। इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। पाँचवें दिन जब वह सुबह सुबह वह गुरुवर उस व्यक्ति से पास पहुँचते हैं, वे कहते हैं, बंते, तुमने इतने दिन लोगों को क्यों बुला रखा है? इतने सारे लोग तुम्हें ध्यान नहीं करने देंगे। तुमने इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया है? उन्हें ऐसे जल्दी भेजो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तुम तो यहीं पर अकेले आए थे जैसे कि तुमने कहा था, फिर इतने सारे लोगों को तुमने आज क्यों बुला रखा है? उन्हें अभी के भी वापस छोड़कर आओ। तभी वह व्यक्ति गुरुवर के बारे में मन ही मन यह सोचता है कि लगता है गुरुवर पागल हो चुके हैं। जब भी मैं रोज आते हैं तो हमेशा एक ही बात कहते हैं, यहाँ पर कोई है लेकिन मुझे तो कोई नजर नहीं आते। बड़ी विनम्रता से उन गुरुवर से कहा, गुरुदेव, यह शायद आपकी आंखों जो देख रही है वह मैं नहीं देख पा रहा हूँ। जो मुझे यहाँ पर कोई नजर नहीं आता, फिर आपको कैसे यहाँ पर लोग ही लोग नजर आ रहे? फिर गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो अब ध्यान का अभ्यास करते हैं। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे ध्यान के वक्त नींद आती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। उस पर तो मैंने नियंत्रण पा ली, लेकिन जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो किसी एक चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करता मेरे मन में विचारों का सैलाब होता है, मानो विचार की बाढ़ सी आ जाती है। इतने विचार तो आँख खोलकर भी मैंने कभी नहीं देखे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो बस ही समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तो अपना ख्याल रखिएगा।